गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम गोवा। मैं आज यहाँ गोवा में हूँ और जैसे कि 5-6 दिनों से अपनी पर्सनल काउंसलिंग के लिए आई हूँ, जहाँ मेरे स्टूडेंट्स अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आए हैं। रिलेशनशिप पे आज थोड़ी सी फिर से बात करते हैं। अगर एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। लेकिन ये एक दूसरे का सम्मान करने से पहले हम अगर अपना सम्मान करना सीख जाएं, अभी अपना सम्मान कैसे हो सकता है? छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं अपने साथ खुश हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने साथ खुश नहीं हो सकता है वो किसी और को खुशियाँ तो दे ही नहीं सकता है। क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो अंदर ही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सम्मान कैसे अपना करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा अपने प्रति। दूसरा, हमारी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को देखना और उन इच्छाओं के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। दुनिया के बहुत बड़े फिलॉसफर ने कहा है, तुम पैदा हुए हो एक गरीब घर में, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। लेकिन अगर तुम मर भी रहे हो गरीब बन के, इसमें तुम्हारा पूरा दोष है। यानी तुम्हें पूरा जीवन मिलता है वो कर दिखाने के लिए, वो पाने के लिए जो तुम चाहते हो। और अगर तुम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये आप अपना सम्मान नहीं कर रहे हो। मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ। बहुत अच्छी मसाला चाय है। अपना एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, और वो लिस्ट में होना चाहिए आपके सपने। एक दूसरी लिस्ट बनाएं कि आप अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहते हो, क्योंकि स्वयं के अंदर चेंज लाना एक सबसे बड़ा टास्क है। सपनों को साकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर चेंज लाना एक बहुत बड़ी बात है। उदाहरण के तौर पे कुछ लोग हैं, जैसे कि आप जानते हो, मैं लोगों का काउंसलिंग करती हूँ, सेशंस देती हूँ, हिप्नोथेरेपी देती हूँ। उनका ये कहना है कि मैं सुबह उठने की पूरी कोशिश करता हूँ या करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसका मतलब एक ही है कि आपका विल स्ट्रांग नहीं है, और विल स्ट्रांग करने में समय जाता है। अब ये विल कैसे स्ट्रांग करें, बात आती है अपने आप को बार बार बता के, समझा के कि मेरा विल स्ट्रांग हो रहा है। एक अलग लेवल पे आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस किए बगैर, आत्मचिंतन किए बगैर आप खुद को नहीं समझ पाओगे और जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं अपना दे रही हूँ। आज से बहुत साल पहले मैं इतनी ज़्यादा शांत थी कि अगर कोई मुझे गलत बोल भी रहा था तो मैं चुपचाप सुन लेती थी। और ऐसा मुझे भ्रम था
कि मैं बड़ी शांत हूँ। लेकिन जैसे गहराई में पहुँची, जब मैं अध्यात्म के रास्ते पे आई, तो पता चला कि मैं तो ये बिना मतलब बर्दाश्त कर रही थी। यानी कभी कभी हम अपने साथ ही ऐसा खेल खेलते हैं ना कि हमें भी खबर नहीं होती। उस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके अंदर की परतें खुलती हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में कई लेयर्स होते हैं, और ये लेयर्स, एक लेयर खोला तो दूसरा तैयार हो जाता है। तो एक लेयर खोलने के बाद ही दूसरे लेयर के बारे में पता चलता है, अरे मुझे अभी इसके ऊपर काम करना है, अरे मुझे अपने अंदर अभी ये चेंज लाना है, तो ये जो हमारे लेयर्स पे लेयर है, इसको अलग अलग बात अगर कहूँगी तो ये धूल मिट्टी जो हमारे अंदर जमा रहती है, ये हमें हम तक पहुँचने नहीं देती है और इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। दिक्कत नंबर 1 ये होती है कि जब कोई हमारा सम्मान नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है, हम उसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और उससे रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला हमारा सम्मान क्यों नहीं कर रहा है। कभी भी कोई भी इंसान आपके साथ वैसे ही प्रस्तुत होगा, वैसे ही बर्ताव करेगा जैसे आप अपने अंदर हैं। तो मैंने जब अपना आत्म चिंतन किया, आत्म निरीक्षण किया, तो पता चला कि मैं ऐसे सोचती थी कि सबकी अपनी सोच है और मैं सबकी बातें सुनती थी। लेकिन जैसे मुझे अपने इस कमज़ोरी के बारे में कहो या अज्ञानता के बारे में कहो कि नहीं, अपना सम्मान ज़रूरी है, तो फिर किसी ने कभी एक बार मुझे कुछ कहा तो मैंने उसे पलट के जवाब दिया, और वो जवाब देना बड़ी हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। वो जवाब देने के बाद मेरे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया। अभी ये कॉन्फिडेंस मेरा इतना गहरा हो गया कि अब मुझे अगर कोई ऐसा कहता है कि आप में ये कमी है, आपको ये करना चाहिए, आप ऐसी होनी चाहिए, तो अब मैं उससे सवाल करती हूँ कि ये आपको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि धारणाएं जो आप मेरे बारे में बना रहे हैं, शायद आपको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं जो भी हूँ अपने आप में, अपनी नज़रों में ऊंची हूँ। रही बात कि मुझे क्या सीखना है, मैं बिल्कुल सीख जाऊँगी, लेकिन आप मुझे ना बताएं, क्योंकि दुनिया तो आपको नीचा दिखाने के लिए बैठी रहती है, आपको डोमिनेट करने के लिए साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ये डोमिनेशन आप पे ना चले, इसके ऊपर आपको अपने अंदर काम करना चाहिए। सबसे पहला तो एक होमवर्क है, अकेले रहना सीखिए। मेरे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ गोवा में भी आए हैं, तो वो कहते हैं कि अग्नि जी हम अकेले कैसे रहें। तो मैंने सवाल किया, क्यों अकेले नहीं रह सकते? बोले हमने कभी सीखा ही नहीं अकेले रहना, है ना। तो मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया कि फॉरेन कंट्री में जब बच्चा, बेटी या बेटा 10-12 साल के हो जाते हैं, माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं और उससे कहते हैं जाओ अपना खुद कमाओ, अपने जीवन को बनाओ, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। तो वो जो 10-12 साल के, 14 साल के बच्चों को जो माँ बाप अलग कर देते हैं,
ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ी सुविधा दे देते हैं कि हम हैं, लेकिन अपना जीवन जीना सीखो। इन लोगों में जो एक विल, इनका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतनी कम उम्र में दुनिया देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सब कुछ जी लेते हैं। जब मैंने इनकी लाइफ में थोड़ा गहराई से देखा तो 14 साल की उम्र में ही ये इतना सेक्स कर चुके होते हैं कि एक इंडिया का आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। बात सेक्स की नहीं आ रही है, बात आ रही है कि इन्हें क्या खींचता है। ये पूरी तरह उसकी तरफ खिंच जाते हैं और फिर कुछ सालों बाद ये उन चीज़ों से उभर जाते हैं, निकल आते हैं, क्योंकि ये सीख लेते हैं, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि क्या है सेक्सुअलिटी, क्या है लोग। इनकी नज़रें बड़ी पैनी हो जाती हैं। जहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ अपने समाज में, हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोगों को समझ ही नहीं होती कि उसके साथ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए, वो समझ ही नहीं पैदा हो पाती है, क्योंकि वो पूरी फैमिली में घिरा रहता है। पिता एक तरफ चिल्ला रहा है, माँ एक तरफ डांट रही है, बहन एक तरफ से उस पर डोमिनेट कर रही, भाई नज़रें रख रहा है, अगर बहनें हैं तो यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो वो पर्सनालिटी नहीं बन पाती है, वो फ्रीडम जब नहीं मिलता है ना, तो हम अपने अंदर की खामियां, खूबियां, उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। अपनी खामियों को देखना, अपनी खूबियों को देखना बहुत ज़रूरी है और आपको गहरा बनाता है। जैसे ये समंदर है, अभी मैं समंदर के सामने बैठी हूँ, मैं आपको एक झलक दिखाना चाह रही हूँ। जैसे ये समंदर होता है ना, किनारे लहरें बहुत आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते हो लहरें बिल्कुल नहीं होती हैं, यानी गहरी घनी शांति होती है। तो जो इमेच्योरिटी होती है हमारी, यानी इसको मैं ऐसे कहूँगी बचकानापन, किडिश, ये हमारा लहरों जैसा है। जैसे समंदर की लहरें ऊपर ऊपर आती हैं और रुकती ही नहीं कभी, यानी हलल चलल बनी रहती है। ऐसे ही हमारा जो मन है, जब इसको हम पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं, तब ये कठिन हो जाता है खुद को समझना, खुद को जानना। इसलिए खुद का अध्ययन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। रही बात जब मैंने कहा कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का, तो इससे पहले कि वो दूसरों का सम्मान करें, पहले अपना सम्मान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी दुनिया आपसे शुरू होती है। आप अंदाज़ा लगाइए ना, जिस दिन आप इस धरती पे नहीं रहेंगे, क्या बिगड़ जाएगा इस धरती का? कुछ नहीं, जैसी है वैसी ही चलती रहेगी, कुछ नहीं रुकेगा। ना आपके बच्चे, उनके जीवन में हाँ हो सकता है कुछ पल के लिए लोग दुखी भी हो जाए, लोग तुम्हें याद तो ज़रूर करेंगे, लेकिन दुनिया रुकती नहीं है। मेरा पहला रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने स्वाभिमान को जानें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आत्मचिंतन पर सबसे ज़्यादा जोर डालें, क्योंकि जो इंसान खुद की परख नहीं कर सकता, जो खुद को
पैनी नज़रों से नहीं देख सकता, उसको उसमें सुधार लाने के लिए वो किसी और के साथ कैसे क्वालिटी ला पाएगा? आपको अपने अंदर क्वालिटी जगानी है, अपने हर बिहेवियर को जो तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसे मुझे बदलना है, मुझे सम्मान चाहिए, तो पहले खुद सम्मान करना सीखें अपना। जो आदत तुम्हें लगती है कि लोगों को बुरी लगती है और इसकी वजह से तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ गलत इंटरप्रेट हो रहा है, उसे देखें, उसे शिफ्ट करें, उसके अंदर चेंज लाएं। क्योंकि दुनिया में एक चीज़ तो परमानेंट है और वो है चेंज। चेंज, बदलाव हर पल हो रहा है, हर घड़ी हो रहा है, हर समय हो रहा है। और हम हैं कि अपनी ज़िद में बैठे रहते हैं, मैं नहीं बदलूँगा, मैं नहीं ये करूँगा। सो मच ऑफ मैं। सो गो डीप इन योर सेल्फ, खूब गहरे अपने अंदर जाएं। जैसे कि मैंने आपको समंदर दिखाया, बड़ी गहराई है समंदर में, वैसे ही हमारे अंदर समंदर से हज़ारों गुना ज़्यादा गहराई है। दोस्तों, मैं ये देखती हूँ कि जब मैं अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करती हूँ, कुछ चेंज लाना चाहती हूँ, आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। बड़ी चैलेंजेस आती हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को स्वीकार करना ही तो हमें हम तक पहुंचाता है। तो दूसरों तक पहुंचने से पहले आप खुद तक ज़रूर पहुंचें, अपनी गहराइयों को नापें, अपनी गहराइयों में जाएं और अपने आप को समझें। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिराजकर गोवा से हूँ, इस समय गोवा में हूँ। सुबह मैंने मेडिटेशन किया, मॉर्निंग वॉक किया समंदर के सामने। और जब आप स्वयं के साथ होते हो ना, फिर आपको कोई ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं, कोई दारू पीने की ज़रूरत नहीं, कोई नशा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा सुरूर जो है ना, सारा जो नशा है वो अंदर है। इतना नशा है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं चाहती हूँ आप उस अपने अंदर के नशे को डिस्कवर करें, अपना सम्मान करें, स्त्री पुरुष का सम्मान करे, पुरुष स्त्री का सम्मान करे। दैट्स इट। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू माय डियर फ्रेंड, जो आप मुझे देख रहे हैं। और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इसे हज़ारों लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं, भटक रहे हैं, अटके हुए हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिराजकर फिर आऊँगी जल्दी से कुछ नया वीडियो बना के। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।